अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। मैं आपके सामने पास्ट इंडेफिनेट के नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस लेकर आज अपने वीडियो में आई हूँ। आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनेट का सिंपल मेथड मैंने आपको समझाया था अपनी इससे पहली वीडियो में। आज मैं आपको नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताऊँगी। सबसे पहले इन जुमलों की पहचान के बारे में आपको बताऊँगी कि इन जुमलों के उर्दू में हमेशा नहीं का लफ्ज़ आता है और सवालिया जुमलों में जुमले के शुरू में हमेशा क्या का लफ्ज़ आता है। मसलन उसने खाना नहीं खाया, परिंदे हवा में नहीं उड़ते थे, हम गाना नहीं गाते थे। और इसी तरह सवालिया जुमलों की पहचान होगी और क्या उसने खाना खाया, क्या परिंदे हवा में उड़ते थे वगैरह। अब इसको बनाने का तरीका ये है कि नेगेटिव जुमलों में हम इन जुमलों को इस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं और इन जुमलों में आप ये बात ज़हन में रखिएगा कि सब्जेक्ट हमारा किसी भी किस्म का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि ये ऐसा टेंस है जिसमें हमेशा सिंपल जुमलों में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है हर किस्म के सेंटेंसेस के लिए। तो जब नेगेटिव जुमलों में भी हम इसमें हमेशा डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है और सबसे एंड में ऑब्जेक्ट। जैसे ये जुमला आपके सामने है, उसने खाना नहीं खाया। अब इसमें उससे मुराद लड़का है, तो इसकी जगह मैं इंग्लिश लिखूँगी ही। अब नहीं के लिए डिड नॉट का हम इस्तेमाल करेंगे और खाना खाने की आपको पता है फर्स्ट फॉर्म ईट होती है और सबसे एंड में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है फूड, हम वो लिखेंगे। इस तरह हमारा जुमला बन जाएगा ही डिड नॉट ईट फूड। इसी तरह सेकंड जुमला है परिंदे हवा में नहीं उड़ते थे। अब इसमें परिंदे जो हैं वो हमारे पास सब्जेक्ट है। सबसे पहले मैं द बर्ड्स लिखूँगी और नहीं के लिए डिड नॉट का इस्तेमाल करूँगी और उड़ने की इंग्लिश फ्लाई होती है और इसका फर्स्ट फॉर्म फ्लाई है और एंड में मैं ऑब्जेक्ट लिखूँगी इन द एयर। इस तरह हमारा जुमला बन जाएगा द बर्ड्स डिड नॉट फ्लाई इन द एयर। अब मैं सवालिया जुमला बनाने का आपको तरीका बताती हूँ। इन जुमलों में जैसा कि आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डिड का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे हमारा सब्जेक्ट कोई किसी भी किस्म का हो। इसमें कोई कैद नहीं होती कि आपने इस सब्जेक्ट के साथ डिड का इस्तेमाल करना है या इसके साथ नहीं करना। तो मैं सबसे पहले जुमले के शुरू में डिड लगाऊंगी, फिर हम सब्जेक्ट की इंग्लिश करते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है और एंड में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे क्या मैंने खाना खाया। अब ये हमारे पास सवालिया जुमला है, तो इसको लिखने का तरीका है शुरू में मैं डिड का इस्तेमाल करूँगी, उसके बाद मैं आई लिखूँगी, सब्जेक्ट हमारा आई है और फिर ईट फूड, ईट फर्स्ट फॉर्म हो गई और फूड खुराक, इसलिए हमारा जुमला बन गया डिड आई ईट फूड और इसके एंड में हमेशा इंटरोगेटिव मार्क ज़रूर लगाते हैं। सेकंड जुमला कि आप परिंदे हवा में उड़ते थे, इसकी भी वैसे ही हम इंग्लिश लिखेंगे, पहले डिड का इस्तेमाल करेंगे, फिर परिंदे हमारे पास सब्जेक्ट है द बर्ड्स, उड़ने की इंग्लिश फ्लाई और इन द एयर ये ऑब्जेक्ट है, तो जुमला बन गया डिड द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। और थर्ड जुमला है कि हम गाना गाते थे। अब इसमें भी मैं शुरू में डिड का इस्तेमाल करूँगी और सब्जेक्ट इसमें हमारे पास हम है, तो इसकी इंग्लिश हुई होती है और गाने की इंग्लिश होती है सिंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ सिंग हम लिखेंगे और गाना जो गीत हमारा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये और सॉन्ग आ जाएगा। इससे हमारा जुमला बन गया डिड वी सिंग अ सॉन्ग। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।